हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस डीवी। एसएससी एमटीएस डीवी तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका फाइनल डीवी अच्छे से हो पाए और प्रोविजन ना मिल पाए और पीएनआर वगैरह काफी वो चीज। पहले कि किन बातों का ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आज अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस डीवी। तो डीवी होने वाला है, इनमें किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका डीवी अच्छे से हो जाए, प्रोविजनल ना मिल पाए। अब प्रोविजनल ना मिल पाए और आपको मनचाही पोस्ट और मनचाही डिपार्टमेंट मिल जाए जिससे कि, तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। बहुत से भाई लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर भी रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है कि मेरा किसी का नाम में मिसमैच है। जैसे कोई 10th क्लास में 10th क्लास से ही वैकेंसी है तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, बट उसके किसी के नाम में 10th सर्टिफिकेट में नाम जो है उसके नाम में या पिता के नाम में जो भी है, और अदर डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड में या उस 10th में तो सही चलेगा, बट जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे मान लो कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या कोई और भी बहुत सारे उसमें नाम माता पिता के नाम जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है बहुत। क्योंकि मेरे पास इस चीज की कमेंट आ रहा है कि इसके लिए क्या होगा, क्या मुझे प्रोविजनल मिलेगा। तो प्रोविजनल मिलेगा तो हम इस प्रोविजनल से हम कैसे बचे रहें, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो मेरा एक मोबाइल नंबर मैं देंगे, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, उस पर आप कॉल करके आपको सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे आपका 10th सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। 10th सर्टिफिकेट, तो इसमें अगर कोई नाम में एरर है, जैसे एरर के मतलब कोई वर्ड मिस है या कोई स्पेस नहीं है, तो स्पेस का कोई इश्यू नहीं होता है, बट कोई एक वर्ड मिस है। तो जैसे मान लो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा PRAMOD तो प्रमोद है, तो प्रमोद की जगह पे आपका कहीं पे PRA लिख गया, ए की जगह पे ई आ गया या एन की जगह पे एन हो गया, तो ये तो कोई नेम बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो बस एक नाम है, तो जो अपना सही नाम और गलत नाम उसका एक आप एफिडेविट बनवा लेते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जल्दी कोई चेंज नहीं अपडेट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एफिडेविट लेके जाए, नाम का करेक्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे मैन आपका नाम सही होना चाहिए। अगर माता पिता के नाम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है वो चल जाता है, ठीक है। अगर आप उसके लिए आप लिखित सर्टिफिकेट देंगे वो भी चल जाता है, और नहीं तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाए वो भी चल जाता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको जनरल जो भी होता है, जनरल में तो जनरल है ही, ओबीसी ईडब्ल्यूएस दो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इनके लिए क्रूशियल डेट दी जाती है, तो आपको क्रूशियल डेट से पहले बना या नहीं बना है, ठीक, तो वो मैटर करता है। तो अगर या उनसे आप टाइम मांगेंगे तो टाइम मिल जाएगा, इतने दिन बाद हम आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और नहीं तो आपका डिपार्टमेंट में डीवी होता है वहां पे आप दिखा सकते हैं। बट आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप क्रूशियल डेट के अंदर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर के सही से नहीं बन पा रहा है, तो आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा और जनरल के थ्रू आप वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। एंड कास्ट में एससी एंड एसटी भी जो भी है, तो उनका चाहे अगर आप जिस दिन डीवी कराने हैं उस दिन भी इशू किया होगा वो भी चल जाता है, ठीक। क्योंकि मैंने CR इलाहाबाद में डीवी कराया था, तो कास्ट के लिए एससी एंड एसटी वालों के लिए ज्यादा इशू नहीं आता है, ठीक है। जिस दिन का कभी का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है चलेगा, ठीक है। एंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना दी है। उनका जो डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप दूसरी वीडियो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और वही एक सर्विसमैन के लिए भी एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है और एक एनओसी होती है, तो वो आप देख सकते हैं। या एक्सवाइजेड किसी और भी मंत्रालय, किसी और भी डिपार्टमेंट से आप इसमें एसएससी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो वहां से भी एक डिस्चार्ज या एनओसी सर्टिफिकेट, आपको एनओसी तो देनी ही पड़ेगी किसी भी
डिपार्टमेंट से आके इस डिपार्टमेंट में आते। आपको मालूम होगा एक रूल होता है, जो किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते तो वहां पे एनओसी लेनी पड़ती उस डिपार्टमेंट से कि मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उस मंत्रालय उस डिपार्टमेंट को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो इस तरीके से वो एनओसी होती है, वो देनी पड़ती है। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद और आपके कास्ट हो गए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गए, ठीक है। फोटो 4 लेके जाएं, और फोटो 4 लेके जाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लगेगा आईडी प्रूफ के तौर पे, और फोटो हो गया। तो बस इसी के लिए उनके सभी के 2-2 साइड करा के ले जाएं, ठीक है, 2-2 साइड करा के ले जाएं। कभी कभी ये होता है। और सेल्फ अटेस्ट उस दिन की तारीख आप डाल सकते हैं जिस दिन आप वहां पे जाएंगे, और अपना एक एडमिट कार्ड, जिस दिन आपको एडमिट कार्ड इशू होगा कि आप इस तारीख को वहां पर पहुंचे, ये वेन्यू दिया होगा, तो वहां पे आप कम से कम 1 घंटा पहले आप पहुंचे। तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है, वहां पर सबसे पहले आपको एक बैच बनाया जाएगा, बुलाया जाता है, और बैच बनाया जाता है कि कम से कम 20-20 लड़के एक बैच में रखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बैच रहता है। तो 1 by 1 बैच आगे, वो आपको टिकट नंबर, जो एडमिट कार्ड पे टिकट नंबर मिलता है उसके अकॉर्डिंग इतने से इतने बैच नंबर, इतने बैच नंबर इसमें इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आपको बुलाया जाएगा। अब वहां पे एक हॉल टाइप के होने, तो 20-20 कैंडिडेट एक हॉल में, दूसरे तीसरे चौथे हॉल, जितना जो बैच नंबर उसी हॉल में आपको एंट्री करा दी जाती है। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस चलता है, फर्स्ट कैंडिडेट से स्टार्ट होते, इसी तरीके से क्या आपका डीबी होता है। कई बच्चे आपको जो ओल्ड होते एक बार डीबी करा चुके उन्हें इतना डर नहीं होता। जो पहली बार भाई लोग जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा थोड़ा हाइपर टेंशन रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सब आप नॉर्मल होके जाए बस, और कुछ नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट हो अपने ओरिजिनल भी लेके जाए और फोटो स्टेट भी लेके जाए। तो ये हो गया। अगर आपका और कोई इसमें डाउट आता, डाउट वाली कोई चीज बची नहीं, डाउट केवल वहीं पर आता है जहां पर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, या पिता के नाम या माता के नाम, तो वहां पर है। हाँ, कुछ भाई लोग एक बार बोल रहे थे कि क्या मुझे फार्म मैंने फिलअप किया था, क्या वो फार्म भी ले जाना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फार्म हो तो आप ले जा सकते, टेंशन नहीं। बस उस फार्म की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि वो एक प्रोविजनल फार्म आपसे ऑनलाइन भराया जाता है। अब जब आप डीबी कराने जाओगे वहां पे एक्चुअल फार्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन के द्वारा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके द्वारा। फिर आपको क्लियर या प्रोविजनल जैसे डॉक्यूमेंट के बेहद पर लिया जाएगा। शायद आपके डॉक्यूमेंट स्कैन भी करके अपने पास वो अपलोड किए जाते हैं। तो बस यही प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ओरिजिनल फॉर्म वहां पे आप डीबी कराने जाते तब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है। फिलअप तो सारी एंट्री वही होती है, ऑटोमेटिक आ जाती है, बट वो चेक करते हैं कि जो आपने फिलअप किया था वो सही है, चेक किया जाएगा। जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर दिया है, जो सर्टिफिकेट डेट बताई थी वो वही है, वो चलेगा। हाँ, कुछ भाई ये भी बता रहे थे जो कास्ट सर्टिफिकेट हमने पुराना बनवाया था वो नंबर दिया था, नंबर तो पड़ता ही नहीं कि अब मेरा खो गया। हाँ, वो डिजिटलिटी सर्टिफिकेट में था। भाई लोग बोल रहे थे कि मैंने नंबर दिया था वो तो खो गया, अब मैंने दोबारा बनवाया, क्या मैंने प्रॉब्लम होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रिसेंट में आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका नंबर पड़ जाएगा, वेल एंड गुड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना अच्छे से डीबी कराएं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो जो भी आपकी हेल्प होगी मेरे द्वारा मैं करेंगे।